शांति। आज आइए हम सब पुनः ईश्वरीय महावाक्यों का सार इस जीवे मुरली दर्शन के द्वारा सुनेंगे। आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है और बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यूं ही प्रभु मस्तियों में मस्त रहिए, औरों को भी मस्त रखिए। यही जीवन जीने की कला है। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला, जो सेकंड की बाबा बात कहते हैं, एक सेकंड में वर्षा। तो आज बाबा ने क्लियर कर दिया, कई बार किया लेकिन आज फिर आया है कि जैसे ही निश्चय हुआ समझ लो वर्षे के अधिकारी बन गए, आत्मा पुरुषार्थ करने लगती है। प्रश्न, शिरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? शिरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा खुद करना और दूसरों को कराना। यही सच्ची यात्रा है जिसको कहते हैं मन मना भव। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शिरूढ़ बुद्धि वाले बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी होते हैं। प्रश्न एक और, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। वारे मनुष्य देहों से निकल ही नहीं पाता। यही कारण है कि ऊंच पद सतयुग में या संगम पर नहीं पा पाता। बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करोगे तो देह अभिमानी बने पड़े रहोगे। वही काले गोरे चिट्टे पिट्टे, नीले पीले, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे जिंदगी भर। देहधारी को याद करोगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए बच्चे सदैव समझो ये देहधारी सब मरे पड़े हैं। अर्जुन और कृष्ण की बात, हे अर्जुन देखो जरा, ये वैसे ही मरे पड़े हैं, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो धनुष बाण लेकर के, तो विजय तुम्हारी हो जाएगी। हमें बाबा को याद करना है, ये बात खुद भी याद रखनी और सभी को कानों में सुनाते रहो। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आए हैं, अभी हमें बनाना है, चमकाना है उसको और अपने श्रेष्ठ कर्म और ऊंची सोच के द्वारा। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है क्या? माँ बाप के पास बच्चा आया, जन्म लिया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा? यहाँ भी बाबा कहते हैं पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में लिखते हैं ना कि फलाने का जन्म हुआ, तो बच्चे का कोई खर्च लगा क्या? खर्च लगा। बाबा पूछ रहे क्या खर्च लगा बाबा के बनने में? बस बाबा मैं आपका हूँ, दिल ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, मन ने बुद्धि ने स्वीकार किया, दिल ने मान लिया, बस बाबा मैं आपका हूँ। इसीलिए गाते हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ऐसे जैसे तुम बच्चों को निश्चय हुआ और बाप के वर्षे के अधिकारी बने, तो बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। देखो आजकल मनुष्य बाहरी जिस्मानी यात्राओं पर कितने धक्के खाते रहते हैं। उनके साथ फिर उनके गाइड अर्थात पंडे आदि भी रहते हैं। कोई कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते रहते हैं। वो समझते हैं हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उसमें देखो अच्छा है थोड़ा पहाड़ी ठंडी हवा मिले या घर से बाहर निकल कर बहुत कुछ अच्छा तो मिलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ईश्वरीय प्राप्ति हो जाए, प्रभु मिलन हो जाए, बाबा कहते हैं ऐसा उन यात्राओं में शामिल नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है अर्जुन, यज्ञ तप दान पुण्य इन सब चीजों से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म बनते हैं वो बात अलग है, लेकिन मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो स्वयं मैं ही आकर के सिखलाता हूं। बाबा कहते कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाएं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ये बातें बैठती नहीं। ट्रेन में भी जाते हो तो युक्ति निकालनी चाहिए, परंतु कोई को भी समझाओ तो बड़े प्यार से, माने तो ठीक, नहीं तो उसकी अपनी तकदीर है ना।
अपना क्यों खाना खराब करें, अपनी क्यों वो है ना अहमियत को ख़त्म करें। तो बाबा कहते हैं समझाओ तो बड़े प्यार से, कोई को भी बहुत प्यार से समझाना है। देखो बाबा बच्चों को बहुत सारी युक्तियां बतलाते रहते हैं, पर्ची आदि छपाओ, कभी ये करो कभी वो करो, ये सब युक्तियां तो हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी की समझ में है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तुमने समझा हुआ है तो औरों को भी समझाते हो। अब यह तो ईश्वर है, बाप है, बाप किसका, हम सभी शरीर में निवास कर रही आत्माओं का पिता है वो। कहते भी है ना हेवनली गॉड फादर, तो उसने उससे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। पुरानी दुनिया का महाविनाश भी बच्चे सामने खड़ा है। जितनी देरी होती जाएगी मनुष्यों का निश्चय बाप के ऊपर बढ़ता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझते हैं कल लड़ाई छिड़ सकती है, महाविनाश हो सकता है। अब तो मनुष्य खुद महसूस करते हैं चीजों को। बस स्वर्ग का मालिक बन जाएं। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो होते हैं ना, ज्ञान से आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ बच्चे पैसे आदि की कोई बात नहीं, ये कोई धंधा नहीं है, ईश्वरी कार्य है। लेकिन जो धंधा समझ के करते हैं उन्हें धंधा मुबारक। बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे ज्ञान रत्नों की दुकान है, तो दुकान शब्द सोच के वो फिर अपनी बनियागिरी करने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि वो होशियारियाँ चालाकियाँ खींचातानी और ये सारा का सारा करते रहते हैं लेकिन मिलना कुछ नहीं है जीवन में। बाबा कहते देखो बच्चे यहाँ पैसे आदि की दरकार नहीं है, बिन कौड़ी खर्च तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं क्या, ये बात बार बार पक्की करो, विशेष वो आत्माएं जो निमित्त हैं। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, ये बाबा की श्रीमत है। फिर क्या करें, काबिल बनाएं अपने आप को। लोग मंदिरों में चढ़ चढ़ कर जा जाकर मूर्तियों पर, पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ा करके आते हैं, क्या क्या नहीं करके आते हैं। आप काबिल बने। बाबा कहता है भगवान का बच्चा भूखा नहीं रह सकता। पेट भरने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, पेटियां यहां संगम पर इकट्ठी करनी हो तो वो बात अलग है। बाबा कहते मांगने से मरना वाला, भगवान वाच। अब बाप आत्माओं से बात करते हैं, जैसे बाहर बच्चे होते हैं लड़के आदि। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर तुम मुझे और वर्षे को क्यों याद नहीं करते। इन लड़कों यानी आत्माओं से मैं बात करता हूँ, यानी लड़का शब्द आज बाबा ने आत्माओं की तरफ बात करता हूँ। किसके द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। छोटे बच्चे को भी तो बुद्धि में, छोटे बच्चे को तो बुद्धि में रहता नहीं, समझ की कमी होती है। जब बालिग होते हैं तो बुद्धि में आता है। तुम बच्चे तो नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो पड़े हैं। देखो बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो अंदर में आना चाहिए। अपने बहन भाइयों को कैसे धक्के खाने से छुड़ाएं उन्हें, जो छोड़ना चाहें अपनी तरफ से प्रयास जरूर करें। इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे मार खाती हैं, चिट्ठियां लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं। लिखती हैं बाबा हम तो आपके हो गए, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहूंगी। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे चली जाएंगी, जा सकती हैं। बाबा खुद उन्हें बढ़ाने के लिए आगे आतुर रहते हैं। जिसे भगवान बढ़ाए उस क्यों न बढ़े, जिसके भाग्य को स्वयं ईश्वरीय सत्ता चमकाए उसका भाग्य क्यों न चमके। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो फिर और दूसरी यात्रा कभी करनी नहीं पड़ेगी, अर्थात मन मना भव, मन ही मन ईश्वर को याद करना। इसमें बड़ी श्रूड और शुद्ध बुद्धि चाहिए, समझदार कि क्या मिला है, किसे याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा आपको भी दिल जान सिक व प्रेम से
हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते। हीरे जैसा बनने का साधन एक बाप की याद है। सुना? हीरे जैसा बनने का साधन एक बाप की याद है। याद माना दिल की लगन, दिल का प्यार, प्रेम, जुड़ाव। बाप की याद के बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप को याद करते रहो। बाबा ने फिर इसमें रिवाइज किया, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। क्या शान की जिंदगी भगवान देते हैं। कल्याणकारी बन सभी को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। हमने देखा है समय अनुसार आप ही आता है। बस आप अपने आप में संग्रह करने की वृत्ति ना रखें। बस सेवा अर्थ तो आना ही आना है। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं। कल्याणकारी बन सभी को सच्चा सच्चा रास्ता बताओ। वरदान है आज का, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर जो बाबा से मिले हैं। कौन से खजाने? ज्ञान, गुण, शक्तियां, है ना, जो भी बाबा के मिलने के बाद प्राप्त हुए। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। तो बच्चे जितना जितना जो आत्माएं प्रयोगी बनती हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलवेलेपन के कारण बच्चे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाओ, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना, 10 से 100 गुना ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। कम खर्च वाला नशीन, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। कम ताकत में ज्यादा प्राप्ति। स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगड़ कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ, वर्षा लिया, मिला वर्षा बाबा। अच्छा मीठे बाबा, आपको ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी रत्नों को भी ओम शांति।